बच्चों कहते हैं ना, अगर किसी जगह को समझना हो तो उसकी लोक कथाओं को सुनो। और जब बात हो उत्तराखंड के पहाड़ों की, तो वहां की कहानियां जो भी पहाड़ जितनी ही गहरी होती हैं। तो चलो आज चलते हैं पहाड़ों की एक जादुई यात्रा पर, सुनने जीतू बगड़वाल और आचरी की कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ों में जीतू नाम का एक बहादुर और सुंदर लड़का रहता था। वह शिकार करने में माहिर था और बांसुरी बजाने में तो उसका कोई जवाब ही नहीं था। एक दिन वह जंगल में बैठा बांसुरी बजा रहा था और तभी घुंघरुओं की झंझनाहट के साथ वहां आ गई आंचरियां। पता है बच्चों, आंचरियां मतलब परियां, पहाड़ों में रहने वाली रहस्यमयी और बहुत सुंदर परियां। जीतू की बांसुरी की मधुर तान सुनकर वे खिंची चली आईं। आंचरियों को जीतू बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सोचा इससे तो अपने साथ ले चलते हैं। पर जीतू डर गया। उसने कहा, नहीं, मेरी बहन सोबनी की रोपाई करनी है और मेरी भरना, वो भी मेरा इंतजार कर रही है। आंचरियों ने कहा, ठीक है जीतू, 6 गति आषाढ़ को हम आएंगे और फिर तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। जीतू को पता था कि अब उसके पास थोड़ा ही समय बचा है। उसने अपनी बहन से मिला, अपनी भरना से अपने प्यार का इजहार किया और फिर आया वो दिन, 6 गति आषाढ़। गांव में सब खुश थे, हल चल रहे थे, बैल खेतों में दौड़ रहे थे। लेकिन तभी आसमान से फिर सुनाई दिए घुंघरुओं के स्वर और जीतू खेत के बीचों बीच धरा में समा गया। बच्चों कहते हैं जीतू तो चला गया, लेकिन वो बना देवता। आज भी उत्तराखंड के गांवों में उसकी पूजा होती है, उसके गीत गाए जाते हैं, क्योंकि वीर कभी मरते नहीं। वो कहानियों में, यादों में और हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ऐसी और कहानियां वो सुननी है तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई लोक कथा के साथ। तब तक के लिए सुनने के लिए धन्यवाद बच्चों।